हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग को एंड तक वॉच करें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर। वीकेंड हो या वीकडे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब मुझे लगता है सारे डेज़ ही सेम ही होते हैं। अब तो वीकेंड का पता ही नहीं चलता कि वीकेंड भी आया। हमारा ये जो लास्ट वीकेंड था ना, लॉन्ग वीकेंड था और बच्चों का स्कूल से ऑफ था। ये व्लॉग मैंने मंडे को शूट किया था, तो मैंने सोचा कि यार लॉन्ग वीकेंड आ गया, थोड़ा रेस्ट मिलेगा हम लोग के, ज़रा भी मैं आराम से सुबह उठूँगी। पर मुझे लगता है बच्चे जो है ना, वो अपने टाइम के इतने पक्के होते हैं कि अगर आपको उनको स्कूल के लिए नहीं भी भेजना ना, उन्होंने अपने टाइम पे उठ जाना होता है। तो 7 बजे तक मेरे बच्चे तो उठ जाते हैं, तो वो सोने ही नहीं देते हैं कि अगर हम उठ गए ना तो मामा भी उठ जाएं। इवन तो वो प्ले करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ना आके मुझे बार बार उठा देते हैं कि उठ जाओ, हम लोग का नाश्ता बना के दो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। मतलब आप सो ही नहीं सकते हैं बच्चों के साथ, इतना मुश्किल हो जाता है। है मैं उठी और बस यहाँ पर आके मैंने कहा पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। सबसे पहले इनको नाश्ता वगैरह करा लूँ, उसके बाद मेरे बहुत सारे काम थे। फिर मैंने कहा हद का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले इसकी ना सारी मील प्रेपिंग करके ना आज रख लेती हूँ। ये 2 दिन पहले से मैंने पूरा प्लान किया हुआ था, लेकिन ये प्लान जो है ना मेरा कामयाब नहीं हो रहा था। तो आज मैंने कहा नहीं, सारे काम छोड़ के ना सिर्फ आज मैंने मील प्रेपिंग ही करनी है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए मैंने एग बॉयल होने के लिए रखा था। साथ में मैं उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। मेरी मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह की होती है कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो उठकर सबसे पहले जो है मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं शावर लेती हूँ और फिर आके मैं अपना आराम से ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ये मेरी कुछ इस तरह की रूटीन होती है, लेकिन आज ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं आज सोच रही थी कि आहद को स्कूल से ऑफ है, तो मेरा भी ऑफ है, तो मैं आराम से जो है ना उठ के अपना नाश्ता वगैरह करूँगी। बहरहाल अपनी रूटीन को मैंने बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। जैसे आहद को मैं सुबह स्कूल के लिए उठाती हूँ, साथ में अपना भी जो मेरी रूटीन है साथ में इसी तरह से होती है कि उसके बाद मैंने सोना नहीं होता, मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी होती है। बहुत सारे काम होते हैं घर के, वो भी करती हूँ। बाकी मेरे वीडियोस का काम होता है, मैंने वो भी करना होता है। तो पूरी चीज़ों को मैनेज किया होता है मैंने, किस तरह से अपना पूरा जो है ना रूटीन मेरी क्या होती है मॉर्निंग की, वो मैं आपके साथ अपनी अपकमिंग ब्लॉग्स में भी शेयर करूँगी। सो ये मैंने अपना ग्रेडल निकाले, तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट जो है ना ग्रेडल के ऊपर ही बनाती हूँ, जल्दी बन जाएगा, किचन भी ज़रा साफ़ रहेगा और ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। इस ग्रेडल का ना वैसे बहुत सुकून है। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें बनानी हो ना, सब फैमिली के लिए भी बनाना हो ब्रेकफास्ट, तो आप इसके ऊपर बना लें एक ही जगह पर, तो ज़्यादा गंद नहीं पड़ता। और इसको क्लीन करना भी इतना आसान रहता है ना कि मतलब बस आपने इसके ऊपर से ट्रे को रिमूव करना है, उसको बस क्लीन करना होता है। वो भी इतनी जल्दी क्लीन हो जाती है, क्योंकि एक तो इस पर कोई चीज़ बर्न नहीं होती, या इलेक्ट्रिक है, तो जल्दी जल्दी इसमें सब कुछ बन भी जाता है और ना ही वो ट्रे आपकी ख़राब होती है, ना ज़्यादा इसमें ऑयल यूज़ होता है। बहुत अच्छा रहता है, मुझे तो लगता है ये ग्रिडल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो है फ्रेंच टोस्ट हो गए हैं रेडी। तो मैंने इनके अंदर ना शुगर नहीं ऐड की थी, मैंने मैपल सिरप ऐड किया था। मैंने आपको दिखाया था, इसमें सिर्फ मैंने मैपल सिरप डाला था, थोड़ा सिनेमन पाउडर डाला था, मिल्क ऐड किया था। इसके साथ इतने मज़े के ये फ्रेंच टोस्ट बनते हैं ना, ये बिल्कुल आई होप की तरह बनते हैं। आई होप के फ्रेंच टोस्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया था, क्योंकि आहद और दुआ दोनों फोर्क के साथ जो है ना फ्रेंच टोस्ट खाते हैं। और उसके साथ मैं जो उनको विप क्रीम देती हूँ, तो विप क्रीम के साथ वो उसको फ्रेंच टोस्ट को लगा कर ना उस पर डिप करके उसको खाते हैं। साथ में बॉयल एग हो गया उनके लिए, तो ये विप क्रीम है जो मैं साथ में ऐड कर देती हूँ इनके लिए। और जो एग यॉक है ना, उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे एग यॉक बिल्कुल पसंद नहीं करते। हालांकि और इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देंगे ना, तो वो भी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत मज़े का ये ब्रेकफास्ट लगता है, हेल्दी भी होता है, क्योंकि जो फ्रेंच टोस्ट है ना, इनको भी मैंने देसी घी में बनाया था। देसी घी बहुत अच्छा होता है, और ब्रेकफास्ट में मैं पूरी कोशिश करती हूँ बच्चों को सब कुछ जो है ना देसी घी में बना कर दूँ। मेरे ब्रेकफास्ट जो है ना वो इस तरह से होता है, 2 एग्स होते हैं, इसमें एक एग के अंदर मैं यॉक रहने देती हूँ और एक के अंदर से निकाल देती हूँ, साथ में एक टोस्ट ले लेती हूँ और बस, और साथ चाय होती है। और एवरीडे मेरा नाश्ता जो है ना डिफरेंट होता रहता है, जो भी दिल कर रहा हो खाने का उस टाइम पर वो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो अभी बस मैं अपना नाश्ता करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आहद का 2 दिन बाद स्कूल था, तो मैं सोच रही थी कि आज ही जो है सारी चीज़ें बना कर ना रख लेती हूँ। और लंच के लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है फिर सुबह के टाइम कि मैं आहद को आज लंच में क्या दूँ। तो इसलिए मैंने कहा आज मील प्रेपिंग कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें बनाकर तो फ्रीज़ कर देती हूँ पूरे वीक के लिए भी। वीक भी क्या, 2 वीक भी आपके आराम से गुजर जाते हैं।
तो अगर आप स्कूल के लिए नहीं भी देंगे ना, तो आप घर में भी बच्चे अगर आपके वीकेंड पे घर हैं तो उनका दिल कर रहा है कुछ खाने को, तो आप घर में उनको इस तरह से जो है ना ऑलरेडी मील प्रेप किया हो तो बहुत फ़ायदा रहता है, आप उनको दे सकते हैं। स्पेशली उनके लिए जो बहुत ज़्यादा बिजी मदर्स होती हैं, जिससे वो जॉब करती हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। आप इस तरह से मील प्रेपिंग अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना मफिन। देखिए हम थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बना रहे हैं, इसमें हमें कैरेट्स भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे वेजीज वगैरह नहीं खाते ना, तो ये बेस्ट एक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने बच्चों को किस तरह से वेजेस दे सकते हैं। एंड बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने इसमें कोई वेजिटेबल डाली भी है, बिल्कुल भी टेस्ट भी नहीं आता है, और इतने मज़े के ये मफिन्स बनते हैं। सबसे पहले मैंने 2 बनाना लिया था, उनको अच्छे से मैश कर लिया था, और फिर मैंने यहाँ पे कैरेट्स को स्टीम किया और उनको भी मैश कर लिया। और जो बनाना ऑलरेडी हमने मैश करके रखा हुआ था, उसमें हमने कैरेट्स डाल देनी है, उनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हाफ कप मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की थी, और 1/4 कप मैंने इसमें मैपल सिरप का ऐड किया था। और मुझसे एक गलती हुई कि मैंने इसमें एग नहीं डाला इस टाइम पर, बाद में मैंने डाला था। बाद में मुझे याद आया कि एग तो मैं डालना भूल गई हूँ। अब होता ही है कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना कि आप बीच में से भूल जाते हैं कोई ना कोई चीज़, तो एग पता नहीं मैं कैसे भूल गई, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ कप से भी कम मैंने इसमें थोड़ा ऑयल ऐड किया, बटर ऐड किया, दोनों चीज़ों को मैंने ऐड किया था, ऑयल भी और बटर भी। ठीक है, आप दोनों ऐड कर लें या आप एक ही चीज़ ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस मैंने इसमें ऐड किया। ऑल पर्पस फ्लावर मैंने इसमें ऐड किया था, पहले 1 कप डाला, फिर मैंने हाफ कप दोबारा इसमें थोड़ा और ऐड किया था। बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया, साथ में कॉर्न स्टार्च ऐड किया था। कॉर्न स्टार्च आप ज़रूर डालना अगर आपके पास हो। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स किया। इस टाइम पर मैंने इसमें एग भी डाला था। अब आकर मुझे याद इस टाइम पर आया था कि मैंने एग तो डाला ही नहीं। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर ली, तो मैंने इसमें चॉकलेट चिप ऐड कर दिया। और मफिन ट्रे लिया मैंने, उसको पहले ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। आइसक्रीम स्कूप अगर आपके पास हो ना, तो इसके साथ आप मिक्सचर डालें तो बहुत इजीली डल जाता है। तो खैर ये मैंने इसके साथ जो है ना पूरा एक इक्वल अमाउंट में भी डलता है, आपसे ज़्यादा कम नहीं होता। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था, और मैं इनको बस 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करूँगी 350 पे। ये मिनी मफिन्स है ना, तो ये जल्दी बेक हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाह रही थी, मैंने कहा कहीं बर्न ना हो जाए, तो सिर्फ मैंने 25 मिनट्स के लिए ही इनको बेक किया था। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पिज़्ज़ा डो। तो पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वार्म वाटर लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून यीस्ट के ऐड किए थे, शुगर ऐड की, सॉल्ट ऐड किया, उनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने 3 कप इसमें ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और साथ ही मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया था। मेरे पास ये मशीन है डो मेकर, तो मैं इसी में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप हाथ से गूंदना चाहें तो हाथ से भी गूंद कर आप ये पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं। डो बहुत सॉफ्ट सी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। किसी भी बाउल के अंदर आप इसको बस ग्रीस कर लें, उसमें डो रखिए, उसको कवर करके आप किसी भी जगह पे, लाइक माइक्रोवेव में तो मैं ज़्यादा रखती हूँ, वहाँ पे रखते हैं ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। 2 घंटे आप इसको दे दें, या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। मैं बना रही हूँ कबाब, चिकन के कबाब बच्चों के लिए। आप ये बड़ों के लिए भी बना के रख सकते हैं, बच्चों के लिए भी इतने ये मज़े के बनते हैं। पहले तो मैंने अपना ये चॉपर लिया, तो ये चला ही नहीं, तो फिर मुझे दूसरा अपना चॉपर निकालना पड़ा, क्योंकि ये चार्ज नहीं था, इसको चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि मैंने टीमो से लिया हुआ, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। ये बहुत अच्छा, लेकिन इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए ना, ये चलता ही नहीं है। तो दूसरा अपना इलेक्ट्रिक मैंने चॉपर निकाला किचन एड का, और उसके अंदर मैंने चिकन और प्याज, साथ में धनिया, एक एग और शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के ना मैंने इनको अच्छे से सब कुछ इकट्ठे ही साथ इसको ना मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो है ना मसाले वगैरह डाले थे, तो ऐसे मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब डाला, और साथ में मसालों की जो लिस्ट है ना वो भी मैं आपको दे दूंगी। ये सारी रेसिपीज़ जो है ना आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिटेल्स में मिल जाएंगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। और बाकी जो भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, मेरी बेकिंग ट्रे या मैं जो भी मशीन्स यूज़ कर रही हूँ, वो भी सारे आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेक करें। अगर कोई भी आपको इसमें से चीज़ लेनी होगी तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया था, इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, और उसके बाद मैंने इनको शेप दी थी, और बस इनको मैं सारे बनाकर तो इनको फ्रीज़ कर दूँगी। काफ़ी ज़्यादा आप बैच बना के रख लें, इसको फ्रीज़ कर लें, और जब भी आपको भूख लगती है स्नैक टाइम में आप ले सकते हैं, बच्चों को बना के दें, स्कूल लंच के लिए उनको दें। इनको आप बर्गर में भी लगा के दे सकते हैं, साथ में चीज़ वगैरह डाल के दें, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। और ये इतने मज़े के लगते हैं ना कि मैं तो अपने घर में ख़त्म भी नहीं होने देती, जैसे ख़त्म होते हैं मैं राइट अवे और बनाकर जो है ना रख लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि कभी कभार मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, अगर मैं लंच या डिनर नहीं बना पाती हूँ तो मैं ये कबाब वगैरह उनको फ्राई करके बर्गर में लगा कर दे देती हूँ। तो मतलब कितना आपका टाइम सेव हो जाता है ना ऐसी चीज़ों को बना के रखने से। और अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाता है तो आप इस तरह से जो चीज़ें बना कर आप रखी हो ना, तो फ्रीज़ की हो, तो आप उनके लिए भी बना कर सर्व कर सकते हैं।
तो बहुत फ़ायदा होता है अगर आप इस तरह से पहले प्रिपरेशन सारी चीज़ों की करके रखें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैंने चिकन का पहले थोड़ा सा कीमा बना लिया था और उसको मैं फ़्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज को पहले फ़्राई किया, इसमें चिकन का कीमा डाल दिया, उसको फ़्राई किया और ये मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड रोल। उसके लिए चिकन का मिक्सचर जो फिलिंग मैंने करनी है, इसकी भी सारी जो आपको मसालों की लिस्ट है ना, मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो इसमें मैंने स्पाइसेस बहुत कम डाले हैं, थोड़े लाइट स्पाइसेस रख के ही मैंने इसको बनाया है। और ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत मज़े की ये फिलिंग बनी थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ना डो भी बना के रखी है। तो बस उसको अब हम रेडी करते हैं और ये चिकन की फिलिंग करते हैं और हम रोल बनाकर तो वो भी फ्रीज़ कर देंगे। मैंने 1.5 घंटे तक ये डो रखी है और इसमें इतनी अच्छी राइस हो गई थी कि माइक्रोवेव के अंदर तक सारी जो है ना बाहर आ गई हुई थी ये डो। पिज़्ज़ा डो बनाने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, वो ये कहते हैं कि हमसे ये डो नहीं बनती है। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में 1-2 बार अगर आप बनाते हैं आपसे ख़राब होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप इसमें ट्रेन हो जाते हैं, ये ठीक बन जाती है। और सबसे अच्छा आपको तब पता चलता है अगर आपकी डो बहुत अच्छी राइस हो रही है, दैट मीन्स कि डो बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पर जो ना मैंने डो को कट करके ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसमें से मैंने पिज़्ज़ा डो भी बनानी है और साथ में रोल्स बनाने। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैंने, लाइक आई थिंक रोल जो हैं 5 और 6 बनाए थे और वो मैंने इतने बना के रखे थे कि वीक में या 2 वीक्स के अंदर वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं नया बैच बना कर रख लूँगी। हाँ, ये टाइम बहुत लगता है आपको, सारी चीज़ें बनाने में टाइम टेकिंग होता है, आपका पूरा डे लग जाता है। वैसे वीडियो आपको लग रहा होगा बहुत छोटी है और बहुत जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ बना लिया, ऐसा नहीं है। ये मुझे पूरा दिन लगा था, मैं रात तक काम कर रही थी किचन में। और इसमें यह कि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें बना रहे हो ना तो भी बर्तन भर जाते हैं। और बेकिंग में तो वैसे बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर मैंने ब्रेड रोल बनाई है ना, इसमें आप पिज़्ज़ा सॉस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना बिल्कुल आप स्किप करके खाली सिर्फ चिकन को और चीज़ को लगा दें, वो भी ठीक रहेगा। और एक बार आप ये बना के पूरा रख लें ना, तो इतना सुकून रहता ना ये सारी चीज़ों का। मतलब आपको जब भी कुछ खाने को दिल कर रहा हो ना, बस निकाल के तो उनको आपने बस बेक करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेक होने वाली है और जल्दी जल्दी बन जाती हैं। अगर आपने बच्चों को स्कूल लंच के लिए भी देना है ना, तो आपने सुबह उठकर इनको पहले निकाल के रख लेना, थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट करना है, एग वॉश लगाना है, उसके बाद आपने इसको बेक कर लेना है। बेक कर लें, या तो एयर फ्रायर में भी आप इनको बना सकते हैं, तो उसमें भी बहुत जल्दी क्विक बन जाते हैं। और बच्चों के लिए मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट है ये कि आप उनको लंच में ये बना कर दें। आप ओनली चीज़ ब्रेड रोल भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चों को चिकन अच्छा नहीं लगता तो आप चिकन को निकाल के सिर्फ चीज़ डाल दें। और इसके अलावा आप बीफ के भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे बीफ खाना पसंद करते हैं तो आप चिकन की जगह बीफ को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने 2 ब्रेड रोल लिए थे, मैंने कहा आपको बेक करके भी दिखाती हूँ कितने मज़े के ये बने थे। और इनके ऊपर मैंने एग वॉश लगा दिया था और इनको मैंने बस बेक किया है। सी, और कितने मज़े के, और ये इतने सॉफ्ट थे ना, है ना। ये बहुत आसान सी रेसिपी कितनी अच्छी है और कितनी क्विक बनने वाली है, लेकिन ये इतनी क्विक बनती नहीं है। वैसे तो अगर आपने कभी घर में बनाने हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है बनाते हुए, लेकिन अगर आप बना कर तो इस तरह से इनको फ्रीज़ कर लेना, तो आपका जब भी दिल करेगा ना चिकन ब्रेड खाने को, तो आप निकाल के उसको बेक कर सकते हैं। अपने लिए भी बना के रखें, बच्चों के लिए भी बना के रखें। फ्रोजन पिज़्ज़ा भी आपको बाहर से मार्केट से स्टोर से मिल जाएंगे, और क्रस्ट भी आपको पिज़्ज़ा क्रस्ट भी मिल जाती है बनी बनाई। और बट जो घर में आप पिज़्ज़ा क्रस्ट बनाते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है और अच्छा होता है और बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से उसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी मैं अपने बच्चों के लिए घर में चीज़ें बेक करती हूँ ना, तो मैं अनब्लीच फ्लावर का यूज़ करती हूँ, कभी भी ब्लीच फ्लावर का यूज़ नहीं करती। ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं भी इस चीज़ का पता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपने ऑल पर्पस फ्लावर लेना है तो वो अनब्लीच लेना है, ब्लीच नहीं लेना, क्योंकि ब्लीच जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो मेक श्योर इसको अनब्लीच फ्लावर लिया करें। तो मैं उसी में सारी चीज़ें बनाती हूँ और उसमें बहुत अच्छे परफेक्ट बनती हैं सारी रेसिपीज़। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ है ना, चीज़ के अंदर मैंने थोड़ा सा इसमें इटालियन सीजनिंग डाली थी, और साथ में मैंने गार्लिक पाउडर डाला था, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जो पिज़्ज़ा क्रस्ट है मैंने उसको हाफ बेक किया, मतलब फुल कुक नहीं किया, हाफ कुक किया। उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी थी और मैंने इस पर चीज़ डाल दी है। ये मैं बच्चों के लिए बनाकर इस तरह से तो इनको फ्रीज कर इसी तरह से आप भी काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाकर बच्चों के लिए फ्रीज कर लें। और आप एंड पे टॉपिंग भी कर सकते हैं, चिकन ऐड कर लें, वेजेस ऐड कर लें। मेरे बच्चे बिल्कुल चीज़ पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, तो मैं इसी तरह से उनको बस फ्रीज कर दूँगी। चीज़ भी फ्रीज हो जाएगा ऐसे ही, और बस आपने इनको निकालना है। एयर फ्रायर में आप इनको थोड़ा सा बेक कर लें, या तो ओवन में बेक कर लें, जैसे भी आपको बेहतर लगता है। तो ये इतनी इजी सी रेसिपीज़ है, मैंने आप लोगों के साथ बस इतनी सी रेसिपीज़ शेयर की। इसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं मज़ीद आप लोगों के साथ इसकी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और जो
मफ़िन्स है ना, उनको आप वुड बॉक्स में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो फ्रिज में अगर रखेंगे 1 वीक तक बिल्कुल ठीक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। बाकी चीज़ें मैं सारी फ्रीज़ करी जिपलॉक बैग में डाल के। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग एंड आई होप कि ये सारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। डू कमेंट और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं और इन्हें ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।